पति पत्नी और आशिक। एक औरत अपने आशिक के साथ घूम रही थी। उतने में उसके पति ने देख लिया और वो आशिक को पीटने लगा। औरत, मार साले को, खुद की बीवी को घुमाता नहीं और दूसरों की बीवी को घुमाने ले जाता है। ये सुनकर आशिक को गुस्सा आ गया और अब वो उसके पति को पीटने लगा। औरत, मार साले को, न खुद घुमाने ले जाता है और न दूसरे को घुमाने देता है। मंदिर के पुजारी को दस्त हो गए। दवाई लेते समय पुजारी ने डॉक्टर से पूछा, कोई चीज की परहेज? डॉक्टर बोला, शंख जोर से मत बजाना। पति, कमर में बहुत दर्द है, जरा गुप्ता जी के घर से आइडेक्स ले आओ। पत्नी, वो नहीं देंगे, बहुत कंजूस हैं। पति, हाँ है तो खानदानी कंजूस। कंजूसों के सरदार मर जाएंगे यूं ही, पर देंगे नहीं। ऐसा करो तुम अलमारी से अपनी ही निकाल लाओ, दर्द कुछ ज़्यादा ही है। खूबसूरत सेक्रेटरी गुस्से में गालियां देते हुए बॉस के केबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा, अरे क्या हो गया? सेक्रेटरी, पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो। साथी, फिर? सेक्रेटरी, जब कहा कि हाँ हूँ तो पागल ने 60 पेज की टाइपिंग करने को दे दी। 3 लोगों को फांसी की सजा दे रहे थे। पहले को जैसे ही लटकाया तो फंदा खुल गया और वो नीचे पानी में गिर गया और तैर कर बाहर आ गया। दूसरे को जैसे ही लटकाया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो भी तैर कर बाहर आ गया। जल्लाद से पप्पू जोर से बोला, ओए फंदा ठीक से टाइट करना, मुझे तैरना नहीं आता। नई नई बहू ससुराल में जल्दी उठ गई। सास, सो जा बेटा, अभी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? बहू, नहीं मम्मी जी, अभी तो डीपी चेंज करनी है, स्टेटस भी अपडेट करना है और सबको गुड मॉर्निंग मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद बस सो ही रही हूँ। जब आप उठो तब मेरी भी चाय बनाकर आवाज़ लगा देना, मैं उठ जाऊंगी। सास बेहोश। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया शादी की और अपनी अम्मी को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी अम्मी गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर रोता हुआ बोला, या खुदा, ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गवाई। नई नई शादी के बाद पति ने पत्नी का फ़ोन नंबर इस नाम से सेव किया, माई लाइफ। 1 साल बाद उसने नाम बदल कर लिखा, माई वाइफ। 2 साल बाद उसने फिर नया नाम रखा, होम। 5 साल बाद उसने फिर से नाम बदला, हिटलर। 10 साल बाद इन सभी नामों को साइड कर उसने फिर नया नाम रखा, रॉन्ग नंबर। एक लड़की किडनैप हुई, उसे एक ही टेंशन थी, हे माता रानी, कहीं डैडी वो बिना मेकअप वाली फ़ोटो पुलिस और मीडिया में ना दे दें। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप कराया था। उसने मैडम को एक iPhone 7 गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला गया। मैडम ने खुशी खुशी iPhone का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था, साथ में पर्ची थी। मेकअप उतारने के बाद मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था। ब्यूटी पार्लर वाली बेहोश। एक छोटा बच्चा रात में, प्लीज़ भगवान आप मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास गर्लफ्रेंड है, और वह सो गया। अगले दिन वह उठा तो उसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली। उसे गुस्सा आ गया,
तब उसने गणेश जी की छोटी मूर्ति उठाई और शंकर भगवान से बोला, अगर बच्चा चाहिए तो शाम को 4 बजे गर्लफ्रेंड लेकर मंदिर के पीछे आ जाना। पति ने पत्नी का हाल चाल जानने के लिए व्हाट्सएप पे टाइप किया, कैसा है सिर दर्द, पर गलती से टाइप हो गया, कैसी हो सिर दर्द। पति, महोदय का ऑफिस छूटे 4 घंटे हो गए पर घर नहीं जा रहे हैं। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से, बताओ जी वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते। पति, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज़। पति, तेरा मुंह। ये कैसा ज़माना आ गया है, 13 साल के बच्चे प्यार कर रहे हैं, 65 साल के लोग शादी कर रहे हैं और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ससुर, तुम दारू पियत हो कबहू बताए नहीं। दमाद, तुम्हार लड़की खून पियत है तुम बताए रहा। मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। उसने डॉक्टर को अपनी टांगें दिखाई तो वो माचिस की तीली की तरह एकदम पतली थी। डॉक्टर को यह देखकर हंसी आ गई। मरीज, देखो आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, ओह सॉरी, अब बताओ क्या हुआ। मरीज, डॉक्टर साहब यह सूझ गई है। डॉक्टर, हा 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 हा, भाग साले, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। पत्नी रात को टहलने निकली, अचानक से बड़ा सा कुत्ता उन पर झपटा। दोनों को लगा कि अब उन्हें वो काट लेगा। बचने का कोई रास्ता न देख पति ने अपनी पत्नी को सिर के ऊपर तक उठा लिया, जिससे अगर कुत्ता काटे तो उसी को काटे, पत्नी को नहीं। थोड़ी देर बाद कुत्ता भौंकते भौंकते चला गया। पति ने चैन की सांस ली। उसने पत्नी को नीचे उतारा, सोचा कि पत्नी यह देख उसे गले लगाएगी, पर तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया। पत्नी चिल्लाई, आज तक मैंने कुत्ते को भगाने के लिए डंडा या पत्थर फेंकते देखा है, पर ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो एक कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार था। पति बेहोश। पप्पू, यार शादी के जोड़े कौन बनाता है। राजू, भगवान बनाता है। पप्पू, ओ तेरी की, मैं तो दर्जी को दे आया। अरेंज मैरिज की एक सटीक परिभाषा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और लव मैरिज की, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पति, आजकल तुम ना सिगरेट पीने से रोकती हो ना शराब पीने से, क्या सब शिकायतें खत्म। पत्नी, नहीं, LIC वाला परसों ही सब फायदे बता कर गया है। पति बेहोश। पत्नी, फोन पे इतनी धीमी आवाज में किससे बात कर रहे हो। हर्ष, बहन है। पत्नी, तो फिर इतनी धीमी आवाज में किस लिए। हर्ष, तेरी है इसलिए। औरत की सहेली, अरे देखना वहाँ वो लड़की कब से तेरे पति को देख रही है। औरत, मुझे पता है, पर मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि मेरा पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर खींचे खड़ा रह सकता है। पत्नी की सुंदर परिभाषा, जो महिला अपने पति से 5,000 रुपये लेकर 6,000 रुपये का हिसाब बताने के बाद 2,000 रुपये अपने पास बचा लेती है, उसे ही पत्नी कहते हैं। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था।
जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया तो पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो, तुम्हारे अंदर के पशु को भला चूहे से भी कोई डराता है?